मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, मचा बवाल। खड़गे बोले बीजेपी में जान लेने वाले तो कांग्रेस में जान देने वाले मौजूद। अमित शाह पर भी खड़गे का प्रहार, कहा बड़के के पास भ्रष्टाचार को धोने वाली मशीन। लगातार राजस्थान के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। राजस्थान की सियासत के समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दमखम दिखा रही है। कांग्रेस की तरफ से जद्दोजहद जारी है तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी जोर लगा रखा है। लेकिन इसी बीच में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजस्थान के अनुपमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हर उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां चुनाव है। उन्होंने वो सारी चीजें कहना बंद कर दिया है जो पहले कहते थे। वो कहते थे मैं विदेश से काला धन लाकर आपको 15 लाख रुपए दूंगा। वो कहते थे मैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। खड़गे ने कहा उनकी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा था वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या ये सब कुछ हुआ है? उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में जान देने वाले लोग मौजूद हैं और बीजेपी में जान लेने वाले लोग मौजूद हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के पास बहुत बड़ी दाग धोने वाली मशीन है। उस मशीन में कलंकित लोग जाते हैं और स्वच्छ होकर बाहर निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं हम लगातार उन वादों को निभाएंगे, उन्हें पूरा करेंगे। इस दौरान खड़गे ने राज्य में कांग्रेस के द्वारा की गई 10 गारंटियों के बारे में भी बताया। कांग्रेस ने राज्य में 7 गारंटियों की घोषणा करते हुए कहा कि दोबारा से सत्ता में हमारी सरकार बनती है तो इन 7 गारंटियों को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के पलटवार के बाद बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ राजस्थान की सियासत के समीकरण पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े वादे सब खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि कांग्रेस अगर उन वादों को बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस की दोबारा से वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।